हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मेरे यूट्यूब चैनल सक्षम स्टडी पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वर्णों का उच्चारण स्थान और अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, घोष, ये सभी हम टॉपिक आज कवर करेंगे। तो कर लेते हैं। सबसे पहले हम स्पर्श व्यंजन करेंगे। कौन कौन से होते हैं देखिए। का वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग और ता वर्ग और पा वर्ग। का से माँ तक के जितने भी अक्षर होते हैं वर्णमाला में, सबके सब स्पर्श व्यंजन होते हैं और इन्हीं में से आपके अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, घोष, ये सभी इसी में से बनते हैं। देखिए कैसे बनेंगे। का वर्ग में कितने अक्षर होते हैं? 5 होते हैं। 1 2 3 4 5। ऐसे ही का वर्ग, चा वर्ग में भी 5 वर्ण होंगे, टा वर्ग में भी 5 वर्ण होंगे, ता में भी 5 वर्ण है, पा में भी 5 वर्ण है। ठीक है। का से 5 तक के स्पर्श व्यंजन हो गए। 25 होते हैं स्पर्श व्यंजन। तो ये सभी स्पर्श व्यंजन है। ये तो क्लियर हो गया आपका। आ जाता है कभी कभी कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, तो 25 होते हैं। और कहां से कहां तक होते हैं? का से लेकर माँ तक के होते हैं। का से माँ तक के वर्ण क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं। अब हम करते हैं अल्प प्राण। सबसे पहले हम वर्णों का उच्चारण स्थान देख लेते हैं कि का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है। यहाँ करें। का वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। देखो, का, खा, गा, घा, अहा। एक का वर्ग लिख देती हूं मैं। का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। और चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? चा वर्ग में ये सभी अक्षर आ जाएंगे। ठीक है। का वर्ग में ये सभी आ जाएंगे। चा वर्ग का उच्चारण स्थान होता है तालु। तालव्य वर्ण भी बोलते हैं। और ता वर्ग का उच्चारण स्थान है मूर्धा। मूर्धन्य वर्ण भी बोलते हैं इनको, मूर्धा। तालु होता है, तालु के ऊपर मूर्धा होता है, उस पर टच करके। अब ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? दांत। दंत बोल सकते हो या दंतव्य बोल लो, दंत कर लो, दंत। पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। ओष्ठ मतलब होठ। इसमें से आपका एक प्रश्न जरूर बनेगा इस बॉक्स से। अब इसमें से कर लेते हैं। देखो, छोटा अ, इसको आ बोलते हैं। आ, इसको आ बोलते हैं। छोटा आ, बड़ा आ। और ले लेते हैं इसमें हम। इनका उच्चारण क्या है? एक जो अनुस्वर होता है अह, इसको ले लेते हैं और एक हा ले लेते हैं। इनका भी उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। इनका भी उच्चारण स्थान कंठ होता है। अब छोटी ई ले लो, बड़ी ई ले लो, संयम वाला शा ले लो और एक क्या लोगे? या ले लो। ये तालु। इनका भी उच्चारण स्थान तालु से होता है। अब छोटा ऊ ले लो और बड़ा ऊ ले लो और इसमें ले लेते हैं हम छोटा ऊ, बड़ा ऊ। इनका उच्चारण स्थान क्या है? इनका उच्चारण स्थान है मूर्धा, सॉरी, ओष्ठ। ओष्ठ मतलब होठ। और रेर
रा और सपेरा षटकोण वाला सा, इनका उच्चारण स्थान है मूर्धा। छोटी ए और बड़ी ए, इनका उच्चारण स्थान क्या है? इनका उच्चारण स्थान है कंठ और तालु। कंठ और तालु, कंठ और तालु दोनों चीजों से मिलकर इसका उच्चारण होता है। और ओ और आ, इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और ओष्ठ। ओष्ठ। अब ये भी आपको याद करना है, ये मोस्ट है। अब अंग, अहा, या, अणा, ना और मा, इनका उच्चारण स्थान है मुख और नासिका। मुख, नासिका मतलब मुंह से हवा निकलेगी। इन जब हम उच्चारण करेंगे, इनका उच्चारण स्थान मुंह और नाक दोनों से होगा। ठीक है, तो ये सब समझ में आ गए आपके। ये भी आ गए, ये भी आ गए उच्चारण स्थान समझ में, ये भी आ गए। स्पर्श व्यंजन आपके समझ में आएंगे कि का से लेकर मा तक होते हैं। अब समझ लेते हैं हम अल्प प्राण क्या होता है। अल्प प्राण एक ही बार में समझ में आ जाएगा। अल्प प्राण क्या होता है? अल्प प्राण। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि अल्प प्राण टोटल होते कितने हैं। तो ये टोटल होते हैं 20। इतना याद रखो। अब ट्रिक कर लो। इसकी ट्रिक होती है, देखो ध्यान से देखना। 1 3 5 135 अंतस्थ पढ़, 135 अंतस्थ पढ़। इसकी ट्रिक है अल्प प्राण की। पूरे YouTube पे आपको कहीं नहीं मिलेगी अल्प प्राण ऐसी ट्रिक अल्प प्राण की कि 135 अंतस्थ पढ़। 135 तो सब बना देते हैं, अंतस्थ पढ़ इसका मतलब क्या है? देखो 135 का मतलब है कि जो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग के पहले वर्ण ले लो, ये वाले सब ले लो, ये वाले, ये अल्प प्राण हो गए। 3 का मतलब है कि तीसरी वाली लाइन ले लो, ये वाली सब ले लो, ये भी अल्प प्राण हो गए। अब 5वीं ले लो, ये वाली, ये भी सभी अल्प प्राण हो गए। ठीक है, और ये जो पढ़ बनाते हैं, पढ़ लिखते हैं हम, ये वाला पढ़, ये वाला अड़ा ले लो, हो जाएंगे टोटल 120। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये अंतस्थ ले लो 4 या रा ला वा, होगा ना? कितना हो गए थे ये? 4 ये ले लो, 16 ये हो गए थे और 4 ये ले लो, हो गए 20। अब महाप्राण करो। महाप्राण होते हैं टोटल 15। कितना होते हैं टोटल?
15। अब ट्रिक कर लो इसकी। ट्रिक क्या है? 24 ऊष्म सड़क, ऊष्मीय सड़क। चौबीस ऊष्मीय सड़क, ये इसकी ट्रिक हो गई। चौबीस ऊष्मीय सड़क। देखो अब क्या करोगे? 24 मैंने क्यों लिखा है? देखो दूसरी लाइन ले लो, ऊपर से समझा रही हूं मैं, ये दूसरी लाइन ले लो, ये वाले सभी वर्ण, ये वाले कौन से वर्ण हो गए? ये महाप्राण हो गए, ठीक है। और चौथे वाले ये वाले 24 ही तो बनाई है, 2 और 4। देखो इस वाले, ये वाले सभी वर्ण ले लो और ये वाले ले लो। ये 24 मैंने लिखा है, ये वाले वर्ण ले लो, ठीक है। अब उसमें मैंने क्यों लिखा? ये वाले वर्ण ले लो, ये वाले, ये महाप्राण हो गए। और उसमें व्यंजन ले लो, कौन कौन से? उसमें कौन से? तीनों सा ले लो, इसमें चारों सा, षटकोण वाला, सपेरा वाला, ये सपेरा वाला, संयम वाला, षटकोण वाला और हा। और इसमें जो सड़क, ये सड़क लिखते हैं हम, ये वाला अड़ा ले लो, ये वाला अड़ा ले लो, सड़क लिखते हैं ये वाला। और ये वाले वर्ण ले लो, देख लो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गए। 15 ही मैंने बताए हैं, यहाँ पर टोटल महाप्राण 15 होते हैं। है गजब की ट्रिक। अब ये क्लियर हो गए तुम्हारे, ये क्लियर हो गया टॉपिक, ये भी क्लियर हो गया। अब अघोष करते हैं। अघोष, देखो अघोष होते हैं टोटल अघोष कितने होते हैं? 13। अब इसकी ट्रिक देख लो। पहला और दूसरा 12 ऊष्म, अंतः 12 ऊष्म। अब देखो ये वाले जो है 12 मैंने क्यों लिखा? पहली लाइन ले लो और दूसरी ले लो, ठीक है, ले ली। और ऊष्म वर्ण ले लो, सभी ऊष्म वर्ण ले लो इसमें, ठीक है। कितना हो जाएंगे? देखो 4 होते हैं ऊष्म वर्ण, 4 वो काउंट कर लो। 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कितना हो गए? 3 ऊष्म करेंगे, ये 3 ऊष्म मतलब तीनों सा ले लेंगे, ये वाला सा ले लेंगे और ये संयम वाला सा ले लेंगे और षटकोण वाला। ये देख लो ऊष्म में ये मैंने बड़ा ऊ न बनाकर छोटा ऊ बनाया है इसमें, ठीक है। छोटा ऊ का मतलब तीनों सा ले लेंगे, ठीक है। 3 सा ले लो। देखो 1 2 3 4 5 ये वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गए 13। टोटल अघोष कितने होते हैं? 13। ये वर्ण लेने हैं हमको और कोई से नहीं लेने इसमें अघोष में। ये वाले प्रथम, पहले और दूसरे, पहला और दूसरा ही लेने हैं सभी वर्गों का। ये जो 5 वर्ग मैंने बताया, का, चा, टा, ता, पा, इनके पहला और दूसरा वर्ण ले लेंगे और तीनों सा इसमें जोड़ लेंगे। तो 12 ऊष्म इसकी ट्रिक है और टोटल अघोष 13 होते हैं। अब काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। क्लियर। अब करते हैं घोष। घोष, घोष को समघोष भी बोलते हैं।
ये टोटल होते हैं 31, ये टोटल 31 होते हैं। अघोष का ठीक उल्टा। इसकी ट्रिक क्या है, देखो गजब की ट्रिक है। ये जो इधर के बण बचे, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, मतलब ये वाले बण जो बचे हैं ये सभी कैसे बण है, संघोष बण है। संघोष भी बोल सकते हैं, घोष भी बोल सकते हैं। तो 345, 345 क्या लिखा है मैंने, 300, 3, 4, 5, ये वाली लाइन ले ली मैंने। ये गा से माँ तक के बण ले लिए मैंने इतने। 345 प्लस क्या लगाएंगे, अंतस्थ। अंतः, मैं अंतः क्यों लिख रही हूं, क्योंकि इसमें हा भी हमें शामिल करना है। 345 अंतः प्लस स्वर, अंतः स्वर, इतनी इसकी ट्रिक है। 345 अंतः स्वर, ये इसकी ट्रिक है। घोष की ट्रिक क्या है, 345 अंतः स्वर। कैसे है देखो, 1, 2, 3, मतलब तीसरी लाइन ले लेंगे, चौथी ले लेंगे और पांचवी ले लेंगे। देख लेंगे इसमें 3 में कितने बण है, देखो 3 3 है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 15 बण तो ये हो गए। देखो 15 तो ये हो गए, ठीक है। अंतः, अंतस्थ व्यंजन कितने हो गए, 4 अंतस्थ हो गए, एक हा हो गया, हा को हमने एक यहाँ लिख लिया, एक स्वर हो गए 11। अब इनको काउंट करना, टोटल 31 हो जाएंगे। देखो 5 और 4 9 10 11, 11 का एक आ गया और एक 2 और एक कैरी बचा था 3, 31 होगा टोटल। क्लियर, कभी नहीं भूलोगे आप, इस टाइप से करोगे। ये वाले हैं, ये जो स्पर्शी व्यंजन है इनमें से लिए है हमने, यहाँ से ये तीसरा वाला लिया है, ये वाला चौथा लिया है, पांचवा लिया है। 345 ये ट्रिक हो गई हमारी। अंतस्थ व्यंजन ले लिए हैं 4। हा हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हा हमको ऐड करना है, एक हा ले लिया हमने। स्वर ले लिए क्योंकि 11 स्वर होते हैं और हो जाएंगे टोटल 31। क्लियर।